बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और आज का टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? मादा की सादा शय है जो कि एक ही किस्म के एटमों पर मुश्तमिल होती है। एलिमेंट मादा की सादा शय है जो कि एक ही किस्म के एटमों पर मुश्तमिल होती है, यानी इसमें एक ही तरह के एटम होंगे। मिसाल के तौर पर H2 हमारे पास ये एक एलिमेंट है, तो इसमें एक ही तरह के एटम है, यानी दो एटम हाइड्रोजन के हैं। दो एटम है इसमें, तो दोनों ही हाइड्रोजन के हैं। इसी तरह ऑक्सीजन है O2, तो इसमें दो एटम है, तो दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं। तो एलिमेंट क्या होगा कि एक ही किस्म के इसमें एटम होंगे। ज्यादातर जो एलिमेंट होते हैं वो ज्यादा जो एलिमेंट होते हैं वो ठोस हालत में पाए जाते हैं और कम ऐसे एलिमेंट होते हैं जो गैस और माया की हालत में होंगे। ज्यादातर एलिमेंट क्या होंगे? ठोस हालत में होते हैं। इसके अलावा जो एलिमेंट होते हैं इसकी और प्रॉपर्टी है कि इनको तोड़ नहीं सकते। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन है तो इसका इस तरह से बॉन्डिंग है इनके दरमियान, तो इसको ऐसे तोड़ दी जाए और दोनों एटम अलग कर दिए जाए, तो इसको तोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते। अब एलिमेंट जो होते हैं उनमें मेटल हो सकती हैं, नॉन मेटल हो सकती हैं, मेटलाइड हो सकते हैं और इसके अलावा नोबल गैसें वगैरह। ये क्या है? ये सारे एलिमेंट हैं। और इसके अलावा जो इसके अगर एग्जाम्पल मजीद देख लें हम, तो एलिमेंट में हमारे पास है सोडियम, पोटाशियम, ऑक्सीजन, मरकरी वगैरह। ये सारे हमारे पास कुछ एलिमेंट की मिसालें हैं। तो एलिमेंट क्या होता है कि मादा की साजिश है जो कि एक किस्म के एटम पर मुश्तमिल होगी। मिसाल जिस तरह H2 या O2, यानी एक ही तरह के एटम होंगे। और ज़्यादा जो एलिमेंट है वो ठोस हालत में पाए जाते हैं। कम एलिमेंट ऐसे होते हैं जो माया और गैस की हालत में होते हैं। और एलिमेंट की खासियत है कि इसको हम तोड़ नहीं सकते। इसके अलावा मेटल, ये एलिमेंट जो है वो मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटलाइड हो सकते हैं या फिर नोबल गैसेज। तो मिसाल के तौर पर सोडियम एक एलिमेंट है, पोटाशियम, ऑक्सीजन, मरकरी वगैरह, ये कुछ एलिमेंट की मिसालें हैं। उसके बाद कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? जब दो एलिमेंट क्या करते हैं, आपस में मुतय्यन निस्बत के साथ जुड़ जाएं। जब दो एलिमेंट आपस में मुतय्यन निस्बत के साथ जुड़ें तो वो कंपाउंड कहलाते हैं।
जब कोई भी दो एलिमेंट आपस में एक मुतय्यन निस्बत यानी फिक्स निस्बत रेशो के साथ जो है वो जुड़ जाएँ, तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। अब कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि ये जब कंपाउंड बन जाता है, पहले तो बात है कि कंपाउंड किस तरह बनता है, एलिमेंट होंगे, एलिमेंट में आपस में जुड़ेंगे, किसके ज़रिए जुड़ेंगे? बॉन्ड के ज़रिए, केमिकल बॉन्ड के ज़रिए। जब एलिमेंट के अंदर जो एटम होंगे वो अब केमिकल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ेंगे, यानी उनके दरमियान जब बॉन्ड बन जाएगा, तो फिर क्या बनता है, वो एक कंपाउंड बना देते हैं। इसके अलावा कंपाउंड की एक और प्रॉपर्टी है कि ये अज्जा जो होते हैं कंपाउंड के, अपनी शनाख्त खो देते हैं। कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि कंपाउंड के जो अज्जा होंगे वो अपनी जो शनाख्त है, जो उनकी आइडेंटिटी है, वो लूज़ कर देते हैं या खो देते हैं। अब इसकी इकसाम अगर हम देख लें, एग्ज़ाम्पल पहले देख लेते हैं। इसकी मिसाल है हमारे पास H2O, CH4, CO2, पानी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये हमारे पास कुछ कंपाउंड की मिसाल हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने लिखा कि जो इसकी कंपाउंड होते हैं, इनमें एलिमेंट आपस में मुतय्यन निस्बत यानी फिक्स रेशियो के साथ मिल जाते हैं। इसको ज़रा समझ लेते हैं कि जिस तरह H2O है, पानी का मॉलिक्यूल है, तो इसमें 2 एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का होता है, इनके दरमियान रेशो होती है। अब हाइड्रोजन के एक एक एटम का जो मास होता है वो 1 होता है, 2 एटमों का मास 2 होगा। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास होता है वो 16 होता है, और इस तरह इनके दरमियान जो रेशो होगी वो होगी 1:8। तो ये जो है वो एक कंपाउंड है, और पानी के अंदर जो एटमों की रेशो होगी वो 1:8 होती है। अब यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एटमों की रेशो है, एलिमेंट की जो रेशो है वो फिक्स होती है। बाकी इसकी कंपाउंड की कुछ इकसाम है। कंपाउंड की इकसाम क्या हो सकती हैं कि ये मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, आयनिक हो सकते हैं, इसके अलावा इंटरमेटालिक हो सकते हैं, इंटरमेटालिक और कोऑर्डिनेशन। कंपाउंड जो है वो ये इसके कुछ इकसाम है जिनमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, इंटरमेटालिक कंपाउंड है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके अलावा कुछ और भी इसकी मिसालें होती हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कौन से होंगे? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जिस तरह CH4 है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। इनऑर्गेनिक कौन से होंगे? जिसमें ना तो कार्बन होगा और ना ही हाइड्रोजन होगा, जैसे कि SO2। ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? दो एलिमेंट या फिर कंपाउंड बगैर मुतय्यन निस्बत के बाहम मिले होते हैं। मिक्सचर में क्या होता है? दो एलिमेंट या कंपाउंड बगैर मुतय्यन निस्बत के बाहम मिले होते हैं, जब आपस में मिलेंगे तो मिक्सचर बना देंगे।
अब इसकी प्रॉपर्टी है कि मिक्सर के जो अज्जा होते हैं अपनी शनाख्त बरकरार रखते हैं। इसके अलावा ये जो अज्जा की जो रेशो होगी वो मुतय्यन नहीं होती, निस्बत मुतय्यन नहीं होती। कंपाउंड के मिक्सर के जुज़ा होते हैं उनकी निस्बत या रेशो मुतय्यन नहीं होती, यानी हमें पता नहीं होता कि किस एटम किसके कितने एटम हैं। यानी जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का जो है वो पानी में सॉल्यूशन, तो उसमें हमें पता नहीं होता कि सोडियम के कितने जो है वो उसमें एटम है और क्लोराइड के कितने एटम है, तो इस रेशो का कोई पता नहीं होता हमें यहाँ पे। अब आगे इसकी इकसाम है। इसकी इकसाम हमारे पास है होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं? ऐसे मिक्सर होते हैं जिनमें अज्जा की जो तरकीब होती है वो हर जगह यकसा होती है। ऐसे मिक्सर जिनमें अज्जा की तरकीब यकसा हो वो होमोजीनियस मिक्सर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर नमक का पानी में सॉल्यूशन, नमक का पानी में जो सॉल्यूशन होगा वो होमोजीनियस मिक्सर की मिसाल है। इसके अलावा एक और किस्म होती है मिक्सर की, वो होती है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सर ये ऐसे मिक्सर होते हैं जिनमें अज्जा की तरकीब मुख्तलिफ होती है। ऐसे मिक्सर जिनमें अज्जा की तरकीब मुख्तलिफ होती है वो हेट्रोजीनियस मिक्सर कहलाते हैं। इसकी मिसाल है हमारे पास पत्थर। पत्थर जो होगा इसमें जो अज्जा की तरकीब होगी वो मुख्तलिफ होती है। अब जिस तरह के पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में मुख्तलिफ मादनियात होती हैं और उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसमें माइका हो सकता है और इसके अलावा जो है वो लाइमस्टोन हो सकता है और इसके अलावा ग्रेनाइट हो सकता है। तो ये पत्थर के अंदर पाए जाने वाली मुख्तलिफ चीज़ें हैं। माइका है, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन कहते हैं चूने के पत्थर को, और ग्रेनाइट है। तो ये हर जगह पे जो क्या होगी, डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी इसकी। तो इसलिए जो कंपाउंड मिक्सर होते हैं उनमें अज्जा की तरकीब जो है वो अगर हेट्रोजीनियस है तो वो मुख्तलिफ होगी और होमोजीनियस है तो उनमें अज्जा की तरकीब एक जैसी होगी। इसके अलावा ये जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इंसान खुद बनाता है, जिस तरह के टेक्नीशियम। टेक्नीशियम जो है वो एक मसनूई एलिमेंट है। मसनूई का मतलब है कि जो इंसान ने खुद बनाया है, तो इसको टेक्नीशियन को लेबॉरेटरी में जो है वो तैयार किया गया।